चिराग पासवान की सीट शेयरिंग को लेकर के नाराज हुए कार्यकर्ता अब चिराग पासवान से किनारा कर लिए हैं और किनारा करके एक बात का धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, लेकिन चिराग पासवान को जो 5 सीट मिला है या तो बीजेपी पांचों के पांचों सीट वापस ले ले, नहीं तो बीजेपी को ये 5 सीट में नुकसान झेलना पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार है। टू जेड वंश देख रहे हैं आप, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं रामविलास लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुई के सांसद चिराग पासवान जी के बारे में। चिराग पासवान जी इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं, काफी ज्यादा सुर्खियों में तब बने हुए हैं, नए चेहरों को वो मौका दिए हैं। राजेश वर्मा पे सबसे ज्यादा उंगली उठाया जा रहा है, वीणा देवी पर उंगली उठाया जा रहा है, संग में उनके जीजा जो जमुई से प्रत्याशी बनाए गए हैं सांसद का, उन पे भी उंगली उठाया जा रहा है। और ये कारण बताया जा रहा है कि जो कार्यकर्ता चिराग पासवान के साथ रात दिन मिल करके चिराग पासवान के पार्टी को टूटने के बाद जो रात दिन खड़े थे, कदम से कदम मिला करके चल रहे थे, उनको टिकट ना दिया गया, बल्कि जो लोग इस्तीफा दिए हैं उनका साफ साफ ये कहना है कि हम लोग इतना सालों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन हम लोग को कदर नहीं किया गया, हम लोगों को भाव नहीं दिया गया और टिकट को बेच दिया गया। टिकट बेचने का आरोप चिराग पासवान पे लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि चिराग पासवान के गद्दावर जो कार्यकर्ता थे, अब चिराग पासवान से किनारा कर लिए हैं, चिराग पासवान की पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं और साथ में ये बात का ऐलान भी किया है कि 5 सीट जो चिराग पासवान को मिला है, पांचों के पांचों सीट हराने का हम लोग काम करेंगे चिराग पासवान को, ताकि उनको पता चले कि जो कार्यकर्ता आपके साथ मेहनत करता है उसकी कीमत क्या है, और जो कार्यकर्ता कभी आपके पार्टी में रहा ही नहीं, जो आपका झंडा नहीं ढोया, जो आपके लिए कोई काम नहीं किया, उसको लाते हैं और रेड कारपेट बिछा देते हैं उनके सामने। आपको बता दें कि हाल ही में चिराग पासवान जो निर्णय लिए हैं 5 सीट पे, चिराग पासवान 1 सीट खुद हाजीपुर से लड़ रहे हैं, उनके जीजा अरुण कुमार भारती जमुई से लड़ रहे हैं, खगड़िया से राजेश वर्मा को उतारा गया है, वहीं वैशाली से जो वीणा देवी हैं, कहा जाता था कि वीणा देवी वही नेता हैं जिनके घर पे पूरा स्क्रिप्ट तैयार हुआ था लोजपा को सर्वनाश करने का और तोड़ने का, सबसे पहला हाथ वीणा देवी का था, उनको भी टिकट दे दिया गया है दोबारा। उसके बाद संभावी चौधरी को टिकट दिया गया है, अशोक चौधरी की बेटी है। अशोक चौधरी वही जो नीतीश कुमार के राइट हैंड है और चिराग पासवान के कट्टर विरोधी माने जाते थे, उनकी बेटी को दे दिया गया है। हालांकि उनकी उम्र 24 साल हो रही है, लेकिन चिराग पासवान इन सभी प्रतिक्रिया पे एक प्रतिक्रिया दे रहे हैं और एक बात का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं कि ये युवा है और हम कहीं ना कहीं युवा अपने नाम के आगे लगाते हैं, तो हम युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। पढ़े लिखे युवा जब बिहार की समस्या को लेकर के संसद में बोलेंगे तो पूरे देश का नजर इन लोगों पर रहेगा। तो चिराग पासवान जी से एक बात और पूछना हम चाहेंगे कि क्या रेणु देवी जो 3 बार विधायक रह चुकी हैं, 2 बार बिहार सरकार मंत्री का पद संभाली है, जो 1 बार सांसद रह चुकी हैं, उनके पास अनुभव की कमी थी क्या? वो कम पढ़े लिखे थे? पटना साइंस कॉलेज से एमए की डिग्री लिए थे, वो पढ़े लिखे भी थे, अनुभव भी था उनके पास, आपके साथ जुड़ करके काम भी कर रहे थे, लेकिन आपने उनको टिकट ना दिया। तो टिकट ना मिलने की वजह से कुछ कार्यकर्ता नाराज है, तो कुछ कार्यकर्ता इस बात से नाराज है कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बहुत बड़ी गलती किया है इन नए नए चेहरों को मौका देके, और यही एक कारण बताया जा रहा है कि टिकट बेच दिए चिराग पासवान, जिसके कारण लोजपा में जितने भी पुराना कार्यकर्ता थे वो सब इस्तीफा देकर के किनारा कर लिए चिराग पासवान से। तो इन दिनों चिराग पासवान की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तब जब चिराग पासवान ने 5 प्रत्याशी का नाम अनाउंस कर दिया है। पब्लिक भी ये बात को जान चुकी है, लेकिन चिराग पासवान को हमेशा घेरे में रख रही है बिहार की जनता, और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ आरोप चिराग पासवान पे लगाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान ने जो सीट शेयरिंग का मामला बिहार में सेट किया, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहरहाल, आप देख रहे थे टू जेड वंश, मैं था मनीष कुमार। नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। यही है कि सीट मिला तो कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए। पासवान जी ने बिहार की जनता के साथ में भावनात्मक खेल खेला है।